प्रणाम साथियों। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि 9 तारीख को सुबह 12 बजे मैं राज महल से सबसे पहले सीएमओ को ज्ञापन देने जाऊँगा, उसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन देने जाऊँगा। और मैं आप सबको ये क्लियर भी करना चाहता हूँ कि ज्ञापन देने का मैं इसलिए ज्ञापन दे रहा हूँ कि रीज़न ये है कि हमारे जितने पार्षद हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं नगर परिषद से, वो भी ये चीज़ें करना चाहते हैं और उनने कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पारित भी करा दी है। हमारी जो विधायक है प्रियंका जी, उनने भी 2-3 बार लेटर लिख दिया है कि इस विषय पे उनको जानकारी दी जाए, इस विषय पे जल्द से जल्द काम किया जाए। तो हम जो आपके जनता के जो सेवक हैं, हमारी तरफ से तो हमारी सब तैयारी हो चुकी है, लेकिन ये फाइल क्यों अटक जाती है तहसील में, सीएमओ में, फिर कहीं कोई बोलता है आप कलेक्टर से मिलिए, फिर कलेक्टर साहब इधर आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है बस स्टैंड की, सबसे ज़्यादा डिमांड है गौशाला की। कल ही मेरे को पता चला कि यहाँ गौशाला का एक गाड़ी ने या बस ने 3-4 गौ माताओं को टक्कर मार दी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खेल मैदान की, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कॉलेज की, लोग यहाँ से दूर पढ़ने जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में समय लगता है, लेकिन मधुसूदनगढ़ 20-25 सालों से ये झेल रहा है। आप अगर बस स्टैंड नहीं दे पा रहे हैं तो एक स्थायी बस स्टैंड दे दीजिए। आप अगर कह रहे हैं कि गौशाला उधर है, इधर आप गौशाला जाके देखिए, वहाँ पहले से गाय हैं। मधुसूदनगढ़ बहुत बड़ा शहर हो चुका है, यहाँ और भी गायें हैं, जिसकी वजह से यहाँ कभी कभी तो आम जनों को लग जाती है। सडनली गाय आ जाती है, सड़कों के बीच में लोग गिर जाते हैं, गाय को चोट आती है, लोग को चोट आती है। गली गलियों में गाय के बच्चे बैठे हैं, कोई कार दिखती नहीं है, उन पर चढ़ा देते हैं। यहाँ की स्थिति भयंकर है। मैं एक मधुसूदनगढ़ का नागरिक हूँ, राज परिवार का सदस्य हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि ये सुविधाएं मधुसूदनगढ़ को मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये ज्ञापन देने जा रहा हूँ और मेरी बात सिर्फ अधिकारियों से है, इसके अलावा किसी से नहीं, क्योंकि मैं अब इस मामले में पीछे नहीं हटूंगा। और अब मधुसूदनगढ़ के विकास को तो मैं क्या, पूरी मधुसूदनगढ़ की जनता, जो लोग मुझे समर्थन करते हैं, जो लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर अब ये विकास की गाड़ी हमें चालू करनी पड़ेगी। क्योंकि बात ये है कि मधुसूदनगढ़ की आवाज़ गुना भोपाल तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो अब विकास लाने के लिए मैं आप सभी का समर्थन चाहता हूँ कि 9 तारीख को आप आएँ, हम सब ज्ञापन दे के आएंगे। ज्ञापन में साफ लिखा होगा कि बस स्टैंड, गौशाला, स्कूल मैदान, खेल मैदान और भी जो भी स्थितियाँ हैं मधुसूदनगढ़ की, उनसे अवगत कराऊंगा। उनसे कहूँगा कि इस पर आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। अगर हम लोग की तरफ से इसमें कोई गलती है या कोई चूक हो रही है नगर परिषद से या हमारे से, तो हमें बताइए, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हो रही है तो फिर 5 तारीख, अगले महीने की 5 तारीख से पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि काम कहाँ तक पहुँचेगा और कहाँ तक नहीं पहुँचेगा। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मेरे ही वार्ड में मेरे जो घर तक का रास्ता है, उसका 3 बार टेंडर सेंक्शन हो चुका है, पर आज तक नहीं बनी वो। वहाँ पर सेंक्शन है, हमारे पार्षद जी ने बिल्कुल बाकायदा सबसे पहला प्रमुख काम इस वार्ड के लिए यही किया था कि यहाँ रास्ता बने। सेंक्शन हो जाता है, सीएमओ बदल जाते हैं, अब नहीं। अब आप अधिकारियों को हमें जवाब देना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम लोग की वजह से कुछ अड़चने आ रही है तो आप हमें बताइए, और हमारे वजह से नहीं आ रही तो ये काम क्यों रुका है, अधिकारियों का है। मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। आप सभी से मेरी अपील है, आप पधारें, क्योंकि अब मधुसूदनगढ़ का विकास का सवाल है। यहाँ कोई राजनीति की बात है ही नहीं। वैसे मधुसूदनगढ़ के विकास का काम के लिए मैं ये कर रहा हूँ। धन्यवाद।